Hello students, Namaste to all of you. Today we are going to discuss about the third part of the chapter Indigo. In my previous video I have described you about the movement Mahatma Gandhi had started and the efforts which he had done. Today in this video we will be seeing how Mahatma Gandhi had ignited a ray of hope amongst the peasants as well as a sense of responsibility amongst the lawyers. So here in this chapter we have discussed about the life of Mahatma Gandhi and the efforts which he had done for establishing a fearlessness amongst the villagers. Why? Because during the British rule, the villagers, the peasant groups, the helper class is always having this fear that they'll not be given the justice. They're having this sort of fear. Why? Because justice is only for the Britishers, only for those who are rich. Where on the other end, they are having this sort of apprehensions that perhaps they will not be given any sort of you can say justice for that. So Mahatma Gandhi had put an effort to let them understand that nothing is above the law, and in the land of law the justice is always there. Only the thing is that we must be united. So he just tried to make us united so that we can fight for our rights. तो यहाँ हम यही एक पर्टिकुलर चीज है जिसके ऊपर महात्मा गांधी जी एफर्ट्स डाल रहे हैं. तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया कि कैसे हम अक्सर जो कहानी में बड़े कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंस मिल जाती है, उनकी ही बात अक्सर बार बार होती है. बट लिटरेचर हमेशा इससे हटके है. लिटरेचर एक कोई बड़ी पिक्चर नहीं आपको दिखाता, कोई एक बहुत बड़ी इमारत नहीं दिखाता. रादर लिटरेचर आपको छोटी छोटी चीजों से लाइफ को समझने के बारे में एक ओपिनियन देता है, एक पर्सपेक्टिव देता है. सो द सेम पर्सपेक्टिव हियर the author is trying to give us that if we are resolute, if we are firm, अगर हम resolute हैं, अगर हम firm हैं, तो किसी भी तरह की परिस्थिति में से, सिचुएशन में से निकला जा सकता है. तो उसी सिचुएशन में से निकलने के लिए राजकुमार शुक्ला जैसा एक पेजेंट, एक विलेजर जो है, वो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहा है और महात्मा गांधी जी को कन्विंस करवा के चंपारण बुला लेता है. अब उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से उस टाइम पे वहाँ के विलेज की क्या कंडीशन थी, कैसे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे पेजेंट्स को, बिकॉज उनके खुद के पास अपनी लैंड नहीं थी. दे आर जस्ट यूजिंग द लैंड्स ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, तो उनकी लैंड्स को यूज कर रहे थे. और दूसरी तरफ से यहाँ डाउन ट्रॉडन के तौर पे उनको कंसीडर किया गया, दलित कंसीडर किया गया. तो उसको भी हमने देखा जब वो राजेंद्र प्रसाद जी के घर में शुक्ला जी और महात्मा गांधी जी विजिट करते हैं. देन आगे के पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से महात्मा गांधी जी ने लॉयर को चाइड किया, उनको डांटा. क्यों डांटा? बिकॉज वो उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में फी चार्ज कर रहे थे, जो कि उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली फार्मर्स से जायज नहीं था करना. सबसे बड़ी बात यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप की हमने की थी, इंडिगो की बात हुई थी कि इंडिगो को इतना ज्यादा इंडिया में क्यों इंडिगो लगाने के लिए कहा. बिकॉज इंडिया इज कंसीडर्ड एज अ कंट्री फ्रॉम वेयर दे कैन गेट द रॉ मटेरियल इन चीप प्राइस. तो कम दाम में, सस्ते दाम में उनको रॉ मटेरियल मिल जाता था इंडिया से, और उसको इंडिगो को वो यूज करते थे फॉर मेकिंग कलर. रंग बनाने के लिए इंडिगो क्रॉप का यूज किया जाता था. बट जैसे ही जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो आ जाती है तो वो उसकी डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी. अब फार्मर्स अपने लिए जस्टिस चाहते हैं, उस जस्टिस की एक फाइट है जिसके बारे में महात्मा गांधी जी को उन्होंने बताया. वहां से फिर वो किस तरह से पटना के लिए ट्रेन बोर्ड करते हैं, ट्रेन को लेने के बाद में कैसे कृपलानी जी और मलकानी जी से उनकी मुलाकात होती है, उनके घर स्टे करते हैं. देन उन्हें बीच में ये भी पता चलता है कि किस तरह मोतीहारी में
एक पेजेंट है जिनके साथ माल ट्रीटमेंट हुआ है, जिनको बहुत बुरी तरह से मारा गया है, और उसके बारे में इंक्वायर करने के लिए वहां विजिट करना चाहते हैं, बट वहां उनको जाने से रोक दिया जाता है महात्मा गांधी जी को, और महात्मा गांधी जी से कहा जाता है कि आपने लॉ तोड़ा है। उनको एक सम्मन दिया जाता है महात्मा गांधी जी को, रिफ्यूज कर देते हैं जाने से। वो कहते हैं दिस इज माय लैंड, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। तो वो पर्टिकुलर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे महात्मा गांधी जी थोड़ा सा आप कह लो एडमेंट एटीट्यूड अपना रखते हैं। क्यों? बिकॉज वो ये चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स को बताना कि ये मेरी लैंड है, और मेरी लैंड में कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने कैसे रहना है। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक मैसेज हम वहाँ उस टाइम पे लोगों को कन्वे करने की कोशिश की है। देन वी जस्ट हैव सीन कि किस तरह एक मूवमेंट जो है उसको चलाया जाता है, लोग जो जुड़ते जाते हैं, सभी लोग महात्मा गांधी जी को अकम्पनी करने के लिए विजिट करते हैं। देन लॉयर्स का ग्रुप उनके पास आता है, वो उनको गिरफ्तारी होने से मना करता है। देखो, गिरफ्तार करने के लिए कोई रीजन भी तो होना चाहिए। अगर कोई रीजन नहीं है देन हाउ कैन यू पुट समवन इनसाइड द प्रिजन। तो गांधी जी के जो लॉजिक्स हैं, जो उन्होंने अपने लॉजिक वहां दिए उस वक्त, उन लॉजिक्स को काटना बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम जो वहां पे जुडिशरी थी, क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर के पास अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था उन्होंने कह दिया कि भाई एक तरफ तो मेरे पास ये लॉ है, जो आपका लॉ है, मैं उसको डिसोबे नहीं करना चाहता, बट ऑन द अदर हैंड आई एम ऑल्सो हैविंग द लॉ ऑफ कॉन्शियंस, जो कि सबसे हायर लॉ है, जिसको वो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहते। तो ये एक तरह से आप उनको भी इस बात का एहसास हो गया कि लोग उनके साथ जुड़ने लग गए हैं। जैसे लोगों को पता चला दैट देयर इज अ महात्मा हु जस्ट वांट टू हेल्प देम, और उन्हें पता चला कि कोई पर्सन अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर उनके राइट्स के लिए लड़ रहा है, तो एक भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ में अब जब भी भीड़ इकट्ठी होती है तो ऑब्वियसली एक डर का माहौल बनता है। तो उन्होंने उस चीज का जो डर था, उस डर से सिचुएशन में से निकलने के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके के साथ महात्मा गांधी जी ने बहुत पोलाइटनेस के साथ उनके सामने अपनी बात रखी। एंड बाद में महात्मा गांधी जी ने कहा कि आपने जो मेरे अगेंस्ट कार्रवाई करनी है वो करें, और उस कार्रवाई का जो भी मतलब कि रिजल्ट होगा, इज रेडी टू फेस दैट। मतलब भागने का कोई उनका सिचुएशन से भागने का कोई इरादा नहीं था, फेस करना चाहते थे। और जो उसके बाद में हम फिर देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद और बाकी के जो लॉयर्स हैं जो कहते हैं कि अगर आप जेल चले जाते हो तो हमें भी अपने घर वापस जाना पड़ेगा। देन महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भाई अगर ऐसा हम सोचेंगे तो उनको जस्टिस कौन दिलाएगा। तो इस तरह ये सारे के सारे जितने लॉयर्स हैं ये कहते हैं हम भी आपके साथ इस मूवमेंट में आपके साथ अपना एफर्ट्स देंगे। तो जैसे ही वो ये बात कहते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अब एक्चुअल में हमें विक्ट्री मिल चुकी है। विक्ट्री किस चीज की? बिकॉज जो डर था लोगों में वो उन्होंने खत्म कर दिया विलेजर्स में। पहली चीज ये जो बहुत जरूरी थी कि सबसे जरूरी होता है कि देखो गुलामी से भी ज्यादा खतरनाक चीज है डर, क्योंकि पहले डर डाला जाता है फिर गुलाम होता है। अगर डर निकल जाए तो गुलामी नहीं है, और वही चीज उन्होंने वहां करने की कोशिश की। दूसरा पॉइंट था एक सेल्फलेसनेस लेके आना। जो कैपेबल है, जिनमें है कैलिबर, उनको अपना सेल्फलेस एटीट्यूड दिखाना चाहिए। तो ये जो सारे लॉयर्स हैं उस वक्त थोड़े से सेल्फिश हो गए थे। वो सोच रहे थे कि भाई हम इस मामले में क्यों पड़े, पर जब उन्हें पता चलता है एक आउटसाइडर जो कि साउथ अफ्रीका से भी आया और वो हमारे पेजेंट्स के बारे में इतना सोच रहा है, तो हम तो एडजॉइनिंग एरिया से हैं, हम क्यों नहीं सोच रहे। सो इसलिए उनका ये मानना है दैट कि हमें भी अब इनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब फिर महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। अब इस ये जो बैटल है इसकी जीत हो चुकी है। जीत क्यों हो चुकी है? बिकॉज जो चीज उन्होंने करनी थी, एक यूनिटी बनानी थी, वो तो हो गई। अब इसके आगे का पार्ट हमने डिस्कस करना था। तो ये थोड़ा सा आपको रिकैपिचुलेशन दे दिया जो हमने पार्ट 1 फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में जो डिस्कस किया। सो लेट्स सी द थर्ड वीडियो। अब हम थर्ड वीडियो का जो कंटेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन उसकी आपको प्रोवाइड की जाएगी।
फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आई होप आपको समझ आ गया अब अच्छे से। तो ये एक एंकर जो लर्निंग का है वो नहीं टूटना चाहिए, उसमें एक प्रॉपर वे से मतलब हमारा जो भी हमने कंटेंट पहले पढ़ा है वो हमें ताकि याद आ जाए, उसको प्रॉपर वे से समझ सकें और साथ में इम्प्लीमेंट कर सकें। बिकॉज ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लेवल का, अंडरस्टैंडिंग लेवल का नहीं है, यहाँ एप्लीकेशन लेवल भी पूरा का पूरा आता है। तो हमने अपने अफेक्टिव डोमेन का भी यूज करना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन से नहीं चलना। सो लेट्स सी द थर्ड पार्ट नाउ। अभी तक के लिए हम पेज नंबर 51 तक का कंटेंट हमने कर लिया था। सो लेट्स सी अब 51 पेज नंबर का जो रिमेनिंग पार्ट था दैट वी विल बी डिस्कसिंग नाउ। सो दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। अब वो गांधी जी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो उन्हें जेल में फॉलो करने के लिए रेडी है। बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन ही एक्सक्लेम्ड। अब वो एक्सक्लेम करके कहते हैं, मतलब काफ़ी हैरान होकर और खुश होकर कहते हैं कि चंपारण की जो बैटल है वो अब जीत, उसमें मतलब उन्हें जीत मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि वो यूनाइटेड हो चुके हैं। देन ही टुक अ पीस ऑफ, अब वो क्या करते हैं, अ पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर, और ग्रुप्स को पेयर में डिवाइड करते हैं एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और एक ऑर्डर जो है उसमें लिखते हैं जिसमें हर पेयर ने कहाँ कहाँ पे कोर्ट अरेस्ट देनी है। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन। कई दिनों बाद गांधी जी को रिटन कम्युनिकेशन रिसीव होता है फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। उसमें ये लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उन्होंने ऑर्डर किया है कि केस ड्रॉप हो जाएगा। सो सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रूम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। पहली बार मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस जो था उसको आज़ादी जो है मतलब उसको जीत मिल चुकी थी, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम कह सकते हैं उनके लिए थी। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है कि जो उन्हें यहाँ पे जीत मिली है, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी। अब गांधी जी और जो लॉयर्स हैं ये प्रोसीड करते हैं एक फार फ्लंग इंक्वायरी, मतलब एक काफ़ी लंबी इंक्वायरी के लिए, इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स के ग्रीवेंस के ऊपर। डिस्पोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटन डाउन। अब 10,000 पेजेंट्स की जो डिस्पोजिशंस हैं मतलब रिटन स्टेटमेंट्स जो हैं वो ली गई हैं, एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और उसके साथ भी कई नोट्स लिए गए हैं जो कि अदर एविडेंस के तौर पे यूज़ किए जाने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो चुके हैं। द होल एरिया ट्रॉप्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, सारा एरिया इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटी से भरा पड़ा है। एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स के प्रोटेस्ट से पूरा एरिया जो है वो पूरी तरह से ट्रॉप्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों की भीड़ जमा हुई है। सो इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट। अब जून में गांधी जी को सम्मन भेजा जाता है सर एडवर्ड गेट द्वारा, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेट डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस। अब इससे पहले बिफोर ही वेंट उन्होंने लीडिंग एसोसिएट से मिले एंड अगेन लेट डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का डिटेल प्लान देते हैं इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न। क्यों देते हैं? वो ये कहते हैं कि इन केस वो नहीं रिटर्न होते तो सिविल डिसोबीडियंस का आगे का प्लान क्या होगा उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। बेटा इससे पहले का जो पैराग्राफ था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इस पैराग्राफ को मैं आपको कहूँगा कि आपने ये वाला पैराग्राफ अच्छे से स्टडी करना है। इसको एक बार
दोबारा से आप इसको रीड करें, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक ये मैसेज गया है किस तरह से फार्मर्स की बात जो कि अभी तक सुनी नहीं जा रही थी, उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठी और उनकी जो रिटन स्टेटमेंट्स ली गई और उनको प्रॉपर वैसे पूरे एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सारे रखे गए और इस तरह से ये एक मैसेज गया कि कैसे जो लॉ है वो सभी के लिए इक्वल है। तो ये पैराग्राफ ज़रूर आप अच्छे से स्टडी कर लेना। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। गांधी हैड 4 प्रोकास्टेड इंटरव्यूज़। अब गांधी जी के 4 बड़े इंटरव्यूज़, लॉन्ग इंटरव्यूज़ होते हैं। तो अब ये देखिए बेटा, इन इंटरव्यूज़ में विद द किन के साथ हो रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। और गांधी जी अब यहाँ पे पेजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हु हैव द रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, जहाँ पे इंडिगो शेयर क्रॉपर की सिचुएशन को प्रेजेंट करने के लिए जिनको अपॉइंट किया गया था। सो द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जिसमें लैंडलॉर्ड थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे और गांधी जी थे जो कि सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेजेंट्स थे, पेजेंट्स के अकेले रिप्रेजेंटेटिव जो कि पेजेंट्स की साइड से प्रेजेंट कर रहे थे, उनके ग्रीवेंस को प्रेजेंट कर रहे थे। सो गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। 7 months तक गांधी जी यहाँ पे स्टे करते हैं। तो गांधी हैड 4 प्रोकास्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द Indigo sharecropper situation. The commission consisted of landlord, government officers and Gandhi to as the sole representative of the peasants. So गांधी जी वहाँ पे peasants के sole representative थे, अकेले representative वहाँ पे थे। And Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit undertaken casually on the एंटिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पर्सन। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये कैजुअल वे से ये एक विजिट किसी पर्सन ने किया, एक प्रे कर रहा था वो। अब एंटिटी का मतलब होता है प्रे करना। अनलेटर्ड पेजेंट मीन्स एक इलिटरेट पेजेंट की जो याचना थी वो गांधी जी के पास लेके आया था, इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज। इस एक्सपेक्टेशन से कि कुछ दिनों में ये बात सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में गांधी जी ने सोचा नहीं था कि उनकी लाइफ का 1 ईयर जो है वो पूरा का पूरा यूज़ हो जाएगा। ये चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं सोच पाए थे। तो उन्होंने अपनी लाइफ का पूरा 1 साल इस इंसिडेंट के ऊपर लगा दिया। सो द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस। बहुत सारे एविडेंसेस उनको मिल गए इंक्वायरी के दौरान अगेंस्ट द बिग प्लैनेटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू पेजेंट्स। अब उन इस बात को लेकर वो एग्री कर गए कि पेजेंट्स को रिफंड मिलना चाहिए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, पर कितना देना है, दे आस्क गांधी जी। अब वो ये बात गांधी जी से पूछते हैं। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसिटफुली एक्सट्रॉटेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। वो सोचते हैं कि गांधी जी शायद पूरी अमाउंट लेंगे जो कि उन्होंने गलत तरीके से धोखा देकर उनसे ली है। सो ही आस्क्ड ओनली 50%, बट गांधी जी यहाँ पे सिर्फ 50% ही लेते हैं, वो 50% से ज़्यादा नहीं डिमांड करते। अब आप सोच सकते हो भाई 50% क्यों लिया, जब 100% पूरा ले सकते थे। तो वो हमें आगे पता चलेगा क्यों ऐसा किया उन्होंने। देयर ही सीम्ड एडमेंट, बट यहाँ पे वो बहुत एडमेंट हैं। राइट्स रेवरेंड J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range। जिन्होंने ये एपिसोड बड़े ध्यान से क्लोज रेंज से ऑब्जर्व किया था। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planeters offered to refund to the extent of 25%, and to his amusement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock। बट इसके बाद उन्होंने 25% की बात रखी थी और वो ये सोच रहे थे कि शायद गांधी जी नहीं मानेंगे, बट गांधी जी उस पर भी मान जाते हैं और उस डेडलॉक पे एग्री कर जाते हैं। सो दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनअनोनिमसली बाय द कमीशन। अब ये कमीशन ने एकदम से ये सेटलमेंट जो था वो अडॉप्ट किया था। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट। अब गांधी जी कह रहे हैं कि जो अमाउंट है
वो हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों ये बात वो कह रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे उन्होंने एक तरह से ये बात एग्री कर ली, मान लिया कि उन्होंने धोखा दिया पेजेंट्स के साथ, इनजस्टिस की एक तरह से। ये अपनी गलती को मानना था, अपने प्रेस्टीज को छोड़ना था, जिससे इनकी जो एक सबसे बड़ी बात कि इनको प्रेजेंट किया गया लॉ कोर्ट में, जिससे इनका प्रेस्टीज ख़त्म हुआ। और दूसरी बात, एक गुड एग्जांपल गई दैट कि हर किसी को जस्टिस मिल सकता है और हर कोई पर्सन जस्टिस के लिए आवाज़ उठा सकता है। तो बेसिक जो बेसिकली जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी वो बात तो फुलफिल उन्होंने कर दी। सो ही एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर द पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planeters had behaved as lords above the law. कहते हैं कि जो प्लानिटर्स थे ये अपने आप को लॉ से ऊपर समझते थे। Now the peasants saw that he had rights and डिफेंडर्स। अब पेजेंट्स को ये बात पता चल गई है कि भाई प्लानिटर्स अब द लॉ नहीं है, बल्कि पेजेंट उनके भी खुद के राइट्स हैं, पेजेंट्स के भी, और उनके डिफेंडर्स भी हैं। सो ही लर्नड करेज। तो एक आम पेजेंट, एक शेयर क्रॉपर, उसने एक बहुत अच्छा एक मॉरल लेसन लिया कि उनको करेज का लेसन मिल गया। जो फेयरलेस उन्होंने बनाना था वो उन्होंने कर लिया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लानिटर्स अबंडन्ड देयर एस्टेट। कुछ सालों में ब्रिटिश प्लानिटर्स ने उनकी जो एस्टेट्स थी, ज़मीनें थी, वो छोड़ दी, विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स, जो कि पेजेंट्स को बाद में रिवर्ट कर दी गई, उनको वापस कर दी गई। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप हुआ क्योंकि उन्होंने वो सारी ज़मीन पेजेंट्स को ही मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। अब इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, डिसअपियर हो गई थी। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन। अब गांधी जी इन्हीं चीज़ों से कंटेंटेड नहीं थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। उन्होंने चंपारण विलेज में कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस देखी थी एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो इसके लिए कुछ करना चाहते थे इमीडिएटली। सो ही अपील्ड फॉर टीचर्स। महादेव देसाई एंड नरहरि प्रकाश। अब ये नरहरि प्रकाश और महादेव देसाई से अपील करते हैं। क्या अपील कर रहे हैं? जो 2 यंग मैन हैं who had just joined गांधी जी as disciple and their wives volunteered for the work, उनसे उन्होंने ये अपील किया कि आप एज अ टीचर वहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करो, जो कि अभी रिसेंटली उनको ज्वाइन किया था। एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और उनकी वाइफ्स भी इस काम के लिए आगे आती हैं। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स, और कई बाकी दूर के एरिया में से कई और लोग भी आते हैं वॉलंटियर सर्विस देने के लिए ऑफ द लैंड। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन। अब गांधी जी का जो यंगेस्ट बेटा था, जिनका नाम देवदास था, वो अराइव करते हैं फ्रॉम द आश्रम, एंड सो डिड मिस्टर गांधी, और गांधी जी भी आते हैं। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड। वहाँ पे प्राइमरी स्कूल ओपन किए जाते हैं 6 विलेजेस में, इन 6 विलेजेस में। और कस्तूरबाई जो कि उनकी वाइफ हैं, टॉट द आश्रम रूल ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। अब ये कस्तूरबाई इनको कम्युनिटी सैनिटेशन और आश्रम रूल बताती हैं। हेल्थ कमीशंस वर हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। वहाँ की जो हेल्थ कंडीशंस थी वो काफ़ी मिजरेबल थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। अब गांधी जी को एक डॉक्टर जो थे वो मिल गए, जो कि वॉलंटियर कर पा रहे थे, अपनी सर्विसेज जो थी वॉलंटियरली देने के लिए रेडी थे 6 मंथ के लिए। सो 3 मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। कैस्टर ऑयल ये अरंडी के तेल को कहा जाता है, ये जो है इसकी अपनी मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं। कुनीन ये अक्सर जितनी भी ये बुखार की मेडिसिन्स हैं, पैरासीटामॉल, इन सभी में यूज़ होता है। एंड सल्फ़र ऑइंटमेंट ये एक तरह का बाम है जो कि दिया जाता है। तो ये 3 तरह की मेडिसिन्स थी वो डॉक्टर्स दे रहे थे। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, जिनको कोटेड टंग थी, वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल, एंड एनीबडी विद स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। तो ये मेडिसिन सभी को इसी तरह से प्रेस्क्राइब की जाती थी। तो ऐसी मेडिसिन उन्होंने रखी जो सभी को ईजिली मिल जाएँ, जो वहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल हो। सो गांधी नोटिस्ड द
फिल्टी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लोथ, उन्होंने नोटिस किया कि वीमेन के जो क्लोथ्स हैं बहुत ही फिल्टी मतलब मिजरेबल स्टेट में हैं। ही आस्क कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि आप जाओ इनसे बात करो, इसके बारे में पूछो। तो वो कहते हैं कि आप इसके बारे में उनसे जाके बात पता करो। सो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, अब उनके चंपारण के लॉन्ग स्टे में गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। ही सेंड रेगुलर instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old one would begin to smell bad. अब ये स्वच्छ भारत का जो अभियान हमारे मोदी जी ने चलाया है, ये एक्चुअल में महात्मा गांधी जी से इंस्पायर होकर ही चलाया। ये उस टाइम पे उन्होंने लोगों को मतलब शौच के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में उस टाइम वो गाइडेंस दे रहे थे। तो पुराने जो मीन्स की जो लेट्रिन के जो ट्रेचेस थे उसको बंद करके नए वाले डिग करने के लिए यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं। सो द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, गांधी जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। What I did, he explained, was a very ordinary thing. जो कुछ भी मैंने किया ये बहुत ordinary था। I declared that the Britishers could not order me about in my own country. कहते हैं कि मैंने ये डिक्लेयर किया कि भाई ब्रिटिशर्स मेरी कंट्री में आके मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, इसे एक डिफाइंस का एक्ट नहीं कह सकते हैं। इट ग्रीव आउट of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants, कि जो distress था उसको alleviate करना था, उनको situation से निकालना था। So this was the typical गांधी पैटर्न। अब ये गांधी मॉडल जो है, तभी गांधी मॉडल जो है इतना ज़्यादा इम्प्लीकेबल है इंडिया की सोसाइटी में, बिकॉज अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हो, अगर आप विलेजेस की डेवलपमेंट चाहते हो, और अगर आप इंडिया को एक प्रॉस्परस कंट्री बनाना चाहते हो, तो आपको गांधी मॉडल को फॉलो करना चाहिए। जिस दिन हमारी कंट्री में गांधी मॉडल फॉलो हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तो उस दिन ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हम आज के टाइम पे देख रहे हैं वो सारी अपने आप वाइप आउट हो जाएगी। क्योंकि गांधी मॉडल जो है वो कोई बड़ी बात नहीं करता, बड़ी बड़ी चीज़ों की बात नहीं करता, हवाई बातें नहीं करता, रादर वो कहता है कि छोटी चीज़ों को सेटल डाउन करो, बड़ी चीज़ अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी। सो हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी जो पॉलिटिक्स है वो आज वाली पॉलिटिक्स नहीं है, वो बहुत अच्छी पॉलिटिक्स खेलते हैं जिसमें इंटरट्विन्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी डेली प्रॉब्लम्स लोगों की हैं, उसके ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, उसके सोल्यूशन ढूंढते हैं। सो हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, वो किसी आइडिया को, मेयर एब्स्ट्रैक्शन को लॉयल्टी नहीं देते, रादर इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। वो उनकी लॉयल्टी सिर्फ इंसानों के प्रति है, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए है। सो वो एक अच्छी हेल्दी पॉलिटिक्स की ओर इशारा यहाँ पे कर रहे हैं। सो इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री, जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और देश की आज़ादी के लिए अपनी खुद की आवाज़ उठा सके, अपने और सेल्फ रिलायंट बन सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, Charles Freeze Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi, गांधी जी को अलविदा करने के लिए, बिड का मतलब होता है अलविदा, फेयरवेल, बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। गांधी जी के पास आते हैं, गांधीज लॉयर फ्रेंड जो हैं, जो उनके जो लॉयर फ्रेंड हैं, वो क्या कहते हैं, थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, कि अगर वो हमारे साथ रुक जाएँ तो शायद अच्छा हो। अब देखिए यहाँ पे इनकी मेंटेलिटी ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि एक ब्रिटिशर अगर हमारे साथ होगा तो शायद हमें एक सपोर्ट मिल जाएगा, एक भारी पलड़ा हमें मिल जाएगा। इस तरह से कहीं ना कहीं इनके माइंड में एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स था जो गांधी जी ने उस वक्त देख लिया था। तो एंड्रयूज़ वर विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड। अब एंड्रयूज़ जो है वो विलिंग है, ही वॉज विलिंग, बट वो चाहते हैं कि अगर गांधी जी खुद कहेंगे तो। बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज्ड, गांधी जी इस बात को स्ट्रांगली अपोज करते हैं। ही सेड, You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side, कि अब अगर हमारे पास एक इंग्लिशमैन हमारी साइड पे होगा तो शायद हमारी ये फाइट इक्वल हो जाएगी। This shows the weakness of your heart, ये तुम्हारे हार्ट की वीकनेस को दर्शाता है।
द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ. तुम्हारा कॉज अच्छा है, तुम्हें खुद पे विश्वास होना चाहिए. टू विन द बैटल यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन. क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है तो हमें उनकी हेल्प नहीं लेनी है. ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली. उन्होंने हमारे दिमाग को ठीक से पढ़ा था गांधी जी ने. ये राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं, कमेंट्स करते हैं. एंड एंड वी हैड नो रिप्लाई. हमारे पास उनके इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं था. गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस. और इस तरह से उन्होंने हमें सेल्फ रिलायंस का एक लेसन दिया. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं. सो दिस इज़ द चैप्टर ऑफ इंडिगो. अब यहाँ पे हमने इंडिगो चैप्टर की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन कर ली है. सो प्लीज़ इसको 1-2 बार और से रीड कर लेना, आपको कंटेंट अच्छे से समझ आ जाएगा. क्वेश्चंस इसके रिवाइज कर लेना. थैंक यू वेरी मच.